भगवान श्री राम जी सुबह उठते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं। अपने बच्चों को प्रणाम करना सिखाइए, आदर करना सिखाइए। राम जी का सुंदर आदर्श है। मेरे राम जी सरकार बड़े होते हैं। एक दिन की बात, महाराज विश्वामित्र जी पधारे। गाधी तनय, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। महाराज विश्वामित्र जी के मन में चिंता व्याप्त हुई। राक्षस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, पाप बहुत बढ़ रहा है। हरि बिन मरह न निस्सर पापी। भगवान के बिना इनका उद्धार होने वाला नहीं है। क्या किया जाए? जब चिंता हुई तो महाराज मन में उत्तर भी प्राप्त हुआ कि भगवान का अवतार हुआ है। मैं चल के राम लक्ष्मण को मांग करके लाता हूँ। विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या की ओर चल पड़े। याद रखना, विश्वामित्र के अंदर वो तेज था, विश्वामित्र के पास वो शक्ति थी। वो चाहते तो ताड़का को मार सकते थे, वो चाहते स्वाहु महारीच को मार सकते थे, लेकिन विश्वामित्र ने नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि विश्वामित्र जी कहते मेरा नाम है विश्वामित्र। जो विश्व का मित्र है वही विश्वामित्र है। और अगर मैंने ताड़का स्वाहु मारीच को मारा तो फिर मैं काहे का विश्व का मित्र? मेरे नाम का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए महाराज विश्वामित्र जी ने नहीं माना, मेरे राम जी को लेने के लिए पधारे। दशरथ जी को पता चला विश्वामित्र जी आए हैं। मिलन गयों ले विप्र समाजा। ब्राह्मणों को, संतों को लेकर के पधारे। आदर पूर्वक महाराज विश्वामित्र जी को अपने राज दरबार में लेकर के आए। सुंदर आसन दे चरणों में बैठ गए महाराज दशरथ। महाराज कैसे आना हुआ? के ही कारण गमन तुम्हारा, के ही कारण गमन तुम्हारा। कहूँ सुख देना लाभ बारा, कहूँ सुख सूरी समूहे सता बही मोही। असुरे समूहे सता बही मोही। मैं आचनिया यौन रहतोही। असुरे समूहे सता बही मोही। सतावहि मोही, मैं याचन आयो नृप तोही। मुझे राक्षस लोग बहुत सताते हैं, मैं आपसे एक याचना करने आया हूँ। महाराज बताइए कैसी याचना? आप कौन सी याचना लेकर के पधारे हैं? तब महाराज विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज मैं राम और लक्ष्मण को मांगने आया हूँ। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होशना था। हे महाराज मैं राम लक्ष्मण को मांगने आया, मुझे आप राम लक्ष्मण को दे दो। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो सना था।
मुझे राम को दे दोगे तो मैं सनात हो जाऊंगा, मैं सनात हो जाऊंगा। जय श्री राम को मांगा, महाराज दशरथ ने चरण पकड़ लिए। महाराज ये क्या कह रहे हैं आप? चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। महाराज ये क्या कह दिया आपने? अपने विचार नहीं किया, कहने से पहले अपने राम को मांग रहे हो। महाराज मेरे राम को मत मांगो, मैं राम को नहीं दे सकता। महाराज मेरे राम को मत मांगो, मैं राम को नहीं दे सकता। सब सुत प्रिय मोहे प्राणी की नाई, लेकिन राम दे तो नहीं बनत गुसाई। हे महाराज आप मेरे राम को मत मांगो, सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनत गुसाई। मैं राम को नहीं दे सकता, मेरे राम को मत मांगो। आप भरत को मांग लो, आप शत्रुघ्न को मांग लो, लक्ष्मण को मांग लो, लेकिन राम को मत मांगो, मैं राम को नहीं दे सकता। तो किसी ने कहा महाराज आपने ही कहा है ना कि सब सुत प्रिय मुझे प्राण की नाही। जब आपको अपने चारों पुत्र प्राणों के समान प्यारे हैं, मानो अपने भरत को दे दिया तब भी आपके प्राण चले जाएंगे, क्योंकि आपके चारों पुत्र आपके प्राण के समान प्यारे हैं। आपने लक्ष्मण को दिया तब भी आपके प्राण चले जाएंगे, आपने शत्रुघ्न को दिया तब भी आपके प्राण जाएंगे, तो फिर आप राम को क्यों नहीं दे सकते? आप राम को क्यों नहीं देना चाहते? महाराज दशरथ ने कहा महाराज भले ही मेरे प्राण चले जाएं, मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मेरे जीवन से मेरा राम ना जाए, मेरा राम ना जाए, क्योंकि मेरा राम तो प्राणों का भी प्राण है, मेरा राम प्राणों का भी प्राण है, मैं राम को नहीं दे सकता। महाराज मांगहु भूम देनु धन कोशा, सरबस दे हो आज सहरोशा। हे महाराज सब कुछ दे दूंगा, मांगो भूम धेनु धन कोशा, आपको जो चाहिए आप वो ले लो। और महाराज एक बात और सुनो, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। महाराज व्यक्ति को अपने शरीर से अपने प्राणों से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपको अपने प्राण भी दे दूंगा, आपको अपने प्राण दे दूंगा महाराज, लेकिन मैं अपने राम को नहीं दे सकता। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिष एक माही। एक क्षण में, एक निमिष में मैं आपको अपने प्राण दे दूं। महाराज मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे राम को मत लो, मेरे राम को मत मांगो। महाराज विश्वामित्र ने समझाया महाराज दशरथ को, महाराज आप ऐसे अधीर मत होइए, आप ऐसे व्याकुल मत होइए। महाराज आप चिंता मत कीजिए, जैसा बेटा राम तुम्हारे लिए तुम्हारा बेटा, वैसे ही मेरा भी बेटा है राम, आप चिंता मत कीजिए। महाराज विश्वामित्र ने वशिष्ठ की ओर एक इशारा किया, हे महाराज आप समझाइए महाराज दशरथ को। वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया दशरथ जी को, महाराज आप चिंता मत करो, आप दे दीजिए अपने पुत्र राम लक्ष्मण को दे दीजिए। और जैसी महाराज वशिष्ठ की आज्ञा हुई, महाराज वशिष्ठ का आदेश हुआ, तो दशरथ जी महाराज ने कहा ठीक है गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा है तो मैं अपने राम और लक्ष्मण को आपको समर्पित करता हूँ। आज हमारे बीच में श्रीमद् भागवत महापुराण के बहुत ही सुंदर कथावाचक श्री रूपेश जी पधारे हुए हैं। श्रीधाम वृंदावन इनका
आश्रम है और निवास कौच जिला जालौन उत्तर प्रदेश में ही है। तो इनके स्वागत में सभी जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज विश्वामित्र जी को दशरथ जी ने कहा मैं आपको अपने पुत्र देता हूँ, लेकिन महाराज एक बात याद रखना, आज के बाद मेरे राम के पिता आप हैं, मैं नहीं। मेरे तरह इस दशरथ की तरह मेरे बच्चों की देख रेख करना, तुम मुनि पिता आन नहीं कहू, आज से आप ही मेरे पुत्र के पिता हैं। महाराज विश्वामित्र जी ने कहा हाँ महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं साकुशल लाऊंगा आपके पुत्रों को, आप दीजिए तो सही। महाराज विश्वामित्र को दशरथ जी राम लक्ष्मण को दे देते हैं। राम जी अयोध्या से चलने लगे गुरुदेव के साथ में। महाराज नगर के बाहर तक छोड़ने आते हैं। महाराज दशरथ राम की ओर बार बार देख रहे हैं। राम जी ने भी समझाया पिताजी मैं शीघ्र आऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, मेरे साथ भाई लक्ष्मण भी हैं। भगवान चले जा रहे हैं। महाराज रास्ते में ताड़िका आ गई। मेरे राम जी ने एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीने पद दीना। भगवान ने एक ही बाण से ताड़का का उद्धार कर दिया और भगवान ताड़का का उद्धार करके गुरुदेव के आश्रम पधारे। गुरुदेव ने कहा राम मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, गुरुदेव आप यज्ञ कीजिए। गुरुदेव यज्ञ प्रारंभ करते हैं और राम जी आप रहे मख की रखवारी। भगवान राम जी और लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के बैठ गए यज्ञ की रक्षा करने के लिए, क्योंकि यज्ञ की आहुति की जो सुगंध होती थी वो राक्षस जैसे ही प्राप्त करते थे, राक्षसों की नाक में ये सुगंध जाती थी, दौड़ पड़ते थे वो महात्माओं को खाने के लिए, यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। आज यज्ञ की आहुति की सुगंधी गई तो सुबाहु मारीच इत्यादि राक्षस दौड़ पड़े। मेरे भगवान ने सुबाहु का उद्धार कर दिया और मारीच को बिना फर के बाण से समुद्र के उस पार फेंक दिया। भगवान ने मारीच को नहीं मारा। भगवान कहते हैं अगर मारीच अभी मर जाएगा तो फिर मृग कौन बनेगा, सोने का हिरण कौन बनेगा भाई। अभी तो लीला बहुत बाकी है, अभी इसका उद्धार मैं नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने बिना फर के बाण से समुद्र के उस पार फेंक दिया। यज्ञ की रक्षा करी मेरे भगवान ने।